हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू येट अनदर एपिसोड ऑफ आवर योगा सीरीज़। मेरा नाम है संस्कृति अरोरा और मैं हूँ आपकी हेक्सा योगा एक्सपर्ट। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस क्यों होता है, स्ट्रेस को कैसे क्योर कर सकते हैं योगा प्रैक्टिसेस के थ्रू घर पे बैठे बैठे बिल्कुल आराम से। सो यूजुअली स्ट्रेस हमें बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकता है। दैट कैन बी द पर्सनल रीज़न, दैट कैन बी द प्रोफेशनल रीज़न, दैट कैन बी समथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट, अ लॉट ऑफ इश्यूज़। बट कुछ स्ट्रेस जो होता है वो कभी कभी हमें मोटिवेट करते हैं, जिसको हम यू स्ट्रेस बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, जो हमें और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और कुछ स्ट्रेस जो होते हैं डिस्ट्रेस, जिसको बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वो स्ट्रेस जो है हमें पीछे की तरफ खींचते हैं, हमें हमारा नेक्स्ट टास्क अच्छे से नहीं करने देते हैं और हमें बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करने पे मजबूर कर देते हैं, ओवर थिंकिंग और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए बढ़ते हैं, ऐसी कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिससे आप स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बैलेंस करने में हेल्प करेंगी, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को और एक्टिवेट करने में हेल्प करेंगी, जिसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं। और फिर डेफिनेटली जब आप बैलेंस में आ जाएंगे तो एवरीथिंग विल बी फाइन फॉर श्योर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिसेस की तरफ। पहले आसन में बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आपका ब्रेथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाते हैं या हैप्पी होते हैं तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो नॉर्मल से हटके तेज़ हो जाता है। तो मेक श्योर अगर आपको अपने माइंड को रिलैक्स रखना है, अपने आप को रिलैक्स रखना है, तो अपनी ब्रेथ को रिलैक्स करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आप जो भी ये सारे आसन करेंगे आप ब्रेथ को कंबाइन करके करेंगे। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं मार्जरी आसन, जिसको कैट एंड काउ पोज भी बोलते हैं। इसके लिए आप लोगों को नीलिंग पोजीशन में आना है, घुटनों के बल, दोनों घुटनों के बीच में और फुट के बीच में शोल्डर लेवल का गैप देना है। दोनों हाथों को शोल्डर लेवल के नीचे रखना है, ये आगे शोल्डर लेवल से पीछे ना हो, एक लाइन में हो। श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ देखना है, जस्ट लाइक अ काउ, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए ऑल द वे नीचे देखना है अपनी नेवल रीजन को। एक बार फिर श्वास भरते हुए ऊपर टुवर्ड्स द स्काई, श्वास छोड़ते हुए लुकिंग टू योर नेवल रीजन जस्ट लाइक अ कैट। इस पोज को आप 5 से 6 बार करेंगे। श्वास भरिए ऊपर, श्वास छोड़िए नीचे एंड रिलैक्स। ये आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जहाँ हम इमोशंस को स्टोर करके रखते हैं। तो अगर आप उन एरियाज़ को रिलैक्स कर लेंगे तो आप ओवरऑल रिलैक्स्ड हो जाएंगे। उसमें से आता है हमारा स्पाइन, हमारा हिप्स, हमारा जॉ एरिया। तो अगर ये सब रिलैक्स रहेगा तो आप भी रिलैक्स रहेंगे। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। हमारा नेक्स्ट आसन है शशक आसन, जिसको चाइल्ड्स पोज या बाल आसन भी बोलते हैं। इसके लिए एक बार फिर आप लोगों को घुटनों के बल आना होगा और पीछे बैठना होगा, बिल्कुल वज्रासन की तरह। दोनों पैरों में दोनों घुटनों को स्प्रेड करना है, दोनों पाम्स को अपने थाइस के बीच में रखना है और ध्यान रखिए श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ हाथों को स्लाइड करना है और इस बार चिन को टच करेंगे और इस पोजीशन को होल्ड करना है। शोल्डर हमारा एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे हम दिन भर का स्ट्रेस लेके घूमते हैं। तो मेक श्योर अगर आप अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करोगे तो काफ़ी हद तक आपके जो स्टोर्ड इमोशंस हैं वो रिलीज़ होंगे और आपको हैप्पी रहने में, रिलैक्स रहने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इस आसन को आप होल्ड कर सकते हैं कुछ देर के लिए एंड स्लोली कम बैक। अगर आपको कोई भी सर्जरी हुई है रीसेंट या कोई भी ऐसी रीसेंट प्रॉब्लम हुई है तो मेक श्योर आप ये सारी प्रैक्टिसेस किसी योगा प्रोफेशनल या डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही करें। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रैक्टिस की तरफ। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएं, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने की। हमारा अगला आसन है उत्ताना शिशोसना, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में पपी पोज भी बोलते हैं। अगेन
ये आपके शोल्डर्स को स्ट्रेच करने में, आपके अपर बैक को स्ट्रेच करने में बहुत ही हेल्पफुल है। अगेन हम बहुत सारे इमोशंस अपनी अपर बैक में स्टोर करते हैं। हम में से जितने भी कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ हैं वो इससे रिलेट कर सकते हैं। इसके लिए एक बार फिर नीलिंग पोजीशन में आना है और अपने हाथों को स्लाइड करना है, और जब तक स्लाइड करना है जब तक आपका नी और आपका हिप एक लाइन में ना आ जाए। और चाहे तो आप चिन टच कर सकते हैं या आप फोरहेड टच कर सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो फोरहेड, नहीं तो चिन। इस आसन को होल्ड करना है, सारी टेंशन को अपने अपर बैक से रिलीज़ करना है, रिलैक्स करना है, जितना कर सकते हैं लेट गो करना है और धीरे से वापस आ जाना है। इस आसन को आप होल्ड कर सकते हैं 30 से 40 सेकेंड या इससे ज़्यादा देर के लिए भी, जब तक आप कंफर्टेबल हैं। हमारा अगला आसन है मरकट आसन। अगेन ये एक बहुत ही अच्छा ट्विस्टिंग पोज है और हम जितने भी इमोशंस अपने हिप एरिया में स्टोर करते हैं उसको रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। यूजुअली हम में से बहुत सारे लोग हिप एरिया में बहुत सारे इमोशन स्टोर करके रखते हैं। तो इस आसन के लिए आपको पीठ के बल लेट जाना है, दोनों नीज़ को बेंड करना है, दोनों नीज़ के बीच में शोल्डर लेवल का गैप देना है, दोनों हाथों को कंधे की सीध में खोलना है और श्वास छोड़ते हुए दोनों नीज़ को राइट साइड ड्रॉप कर देना है और लेफ़्ट साइड देखना है, बिल्कुल इस तरीके से। और ध्यान रहे कि आपके दोनों जो शोल्डर्स हैं वो ज़मीन पे टच हो, इस तरीके से ऊपर ना हो। और होल्ड करना है जब तक आप रिलैक्स कर रहे हैं, जब तक आपको अच्छा लग रहा है, जब तक आपके शरीर को कष्ट नहीं हो रहा है। और इसके बाद दूसरी तरफ करेंगे सेम आसन को। मेक श्योर आप कोई भी प्रैक्टिस खाली एक तरफ से करके ना छोड़ें, दोनों तरफ से करना बहुत इम्पॉर्टेंट है और सेम नंबर ऑफ काउंट्स के लिए ही करें। और धीरे से वापस आना है। ये आसन एक बहुत ही अच्छा आसन है आपको इंस्टेंट रिलैक्सेशन और इंस्टेंट स्ट्रेच देने के लिए, जिससे अगर आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी, आपका माइंड हेल्दी रहेगा और अल्टीमेटली आप इमोशनली भी बहुत हेल्दी रहेंगे। हमारी जो नेक्स्ट योगा प्रैक्टिस है वो है एक ब्रीदिंग प्रैक्टिस जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायामा। तो आज हम लोग एक वेरिएशन करेंगे भ्रामरी प्राणायामा का। भ्रामरी में हम बी जैसे चैंट करती है, बी जैसे आवाज़ करती है, हम वैसे ही चैंट करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से श्वास भरेंगे, मेक श्योर आप इसको ज़्यादा लंबा ना खींचें, जितनी आपकी ब्रेथ है आप उतना ही करें। चलिए मेरे साथ इस प्रैक्टिस को 3 से 4 बार करते हैं। आप अपने आप से इस प्रैक्टिस को 10 बार, 20 बार, 30 बार, जितनी बार आप चाहें उतनी बार कर सकते हैं। आपको इतना अच्छा लगेगा इस प्रैक्टिस को करके, तुरंत आपको पूरी बॉडी बहुत लाइट महसूस होगी। चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस की तरफ मेरे साथ। कमर गर्दन सीधी, शुरू करते हैं। अपनी दोनों आँखों को खोल लेना है। अगेन ये प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी है आपके नर्वस सिस्टम में जो पैरासिम्पैथेटिक और जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उन दोनों को बैलेंस करने के लिए, ताकि आपकी पूरी बॉडी, पूरा माइंड रिलैक्स रहे। हमारी लास्ट प्रैक्टिस है चंद्र बेदी प्राणायामा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है चंद्र बेदी, यानी कि ये बहुत ही कूलिंग प्रैक्टिस है, बहुत ही चांद की तरह बहुत ही लाइट प्रैक्टिस है। तो जब भी आपको स्ट्रेस हो या आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो जाए, आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगे, तो ये प्रैक्टिस इज़ रियली गुड। ये प्रैक्टिस चांद की तरह बहुत ज़्यादा शांत कर देगी आपको। तो चलिए अगेन इस प्रैक्टिस के लिए आपको नासाग्र मुद्रा बनानी है अपने राइट हैंड की। अपने अंगूठे की बगल वाली 2 उंगलियों को बेंड करना है। ध्यान रखिए ये मुद्रा बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आपकी प्रैक्टिस को और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। ये सिर्फ ऐसे कुछ भी मुद्रा नहीं है, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इफ़ेक्टिव। ओके, अभी आपको अपनी
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है जो कि चंद्र को डिनोट करती है, और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है जो कि सूर्य को डिनोट करती है। और इसी प्रोसेस को कंटिन्यूसली करना है कम से कम 10 से 15 बार, या जितनी बार आप कंफर्टेबल हैं। आई विल रिपीट अगेन। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल करना है और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल करना है। चलिए मेरे साथ करते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल, अपनी चंद्र नाड़ी से श्वास भरते हुए, राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, अपनी सूर्य नाड़ी से श्वास छोड़ते हुए, फिर से लेफ्ट से इनहेल और अपनी राइट नॉस्ट्रिल से एक्सेल, लंबा गहरा श्वास एंड रिलैक्स। अगेन ये प्रैक्टिस आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प करती है, जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, आप रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये थी कुछ सिंपल योगा प्रैक्टिसेस जिससे आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं, शांत हो सकते हैं। मेक श्योर आप इन प्रैक्टिसेस के साथ साथ अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल में अपनी स्लीप, अपनी थिंकिंग प्रोसेस और आप क्या खा रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इन तीनों चीज़ों को ज़रूर इन्वॉल्व करें। इन चारों का पैकेज आपके एक हेल्दी लाइफस्टाइल देने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको मेंटली, फिज़िकली एंड इमोशनली 100% फिट रखेगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये योगा प्रैक्टिसेस समझ में आई होंगी और आप जल्द ही बिल्कुल काम और स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या आपके रिलेटिव्स को कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता के ज़रूर पूछिए। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं जल्दी लेके आऊँगी एक नई वीडियो, एक नई प्रॉब्लम के सल्यूशन के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।